अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथा सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है, समांतर श्रेणी है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। 4 पद तो दिए गए हैं, 3 और पद, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद और लिखिए। यदि ये समांतर श्रेणी है तब ज्ञात करना है हमें सारवंतर और 3 और पद। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ दिया गया है A1 है ये, A2 है ये, A3 है ये, A4 है ये। अब यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 इनका अंतर निकालेंगे। यदि अंतर समान है तब तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं सभी अंतर। A2 का मान है यहाँ पर 4, A1 का मान है यहाँ पर 2, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 4 में से 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे A3 का है मान 8, बीच में माइनस का चिन्ह लगाया। A2 का मान है 4, 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम A4 माइनस A3 का मान निकालेंगे। A4 का मान है यहाँ पर 16, बीच में ये माइनस का चिन्ह लगाया। A3 का मान है 8, 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखेंगे हम A2 माइनस A1 का मान है 2, A3 माइनस A2 का मान है 4, A4 माइनस A3 का मान है 8। तीनों ये मान समान नहीं हैं, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं हैं। तो ये है हमारा आंसर। इस प्रकार आप कुछ प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर ये श्रेणी दी हुई है। इसमें A1 हो जाएगा 2, A2 हो जाएगा 5/2, A3 हो जाएगा 3, A4 हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम ये पता लगाएंगे कि जो ये श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी है, एपी है या नहीं। यदि है तो फिर इसका सारवंतर हमें निकालना होगा और इसके 3 और पद, 4 तो ये निकले हुए, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद और निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम मान A2 माइनस A1 का, A3 माइनस A2 का, A4 माइनस A3 का। इन तीनों के मान बराबर होंगे तब तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ पर A2 का मान है 5/2 माइनस A1 का मान है 2, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लिया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 का गुणा 5 में होगा 5 आएगा, माइनस का चिन्ह लगाया। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आया, 2 का गुणा ऊपर 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा और बटे में ये 2। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 का मान आ गया 1/2। अब हम A3 माइनस A2 का मान निकालेंगे। तो A3 है 3, माइनस का चिन्ह लगाया। A2 है 5/2, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लिया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आया, 2 का गुणा ऊपर 3 में करेंगे तो 6, माइनस का चिन्ह लगाया। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा ये 5, 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 आया ऊपर, बटे में ये 2। अब यहाँ पर A4 माइनस A3 का मान निकालेंगे। A4 का मान है 7/2, बीच में माइनस का चिन्ह लगाया। A3 का मान है 3, बटे में कुछ नहीं है, 1 लिया। एलसीएम लिया, एलसीएम आया 2, 7 ये ऊपर ज्यों का त्यों, माइनस का चिन्ह लगाया। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आया, 2 का गुणा ऊपर 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। 7 में से 6 घटा देंगे तो 1 आया, बटे में ये 2। तो हम देखेंगे A2 माइनस A1 का मान, A3 माइनस A2 का मान, A4 माइनस A3 का मान, तीनों ही मान 1/2 हैं। तो यहाँ पर जो ये श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है। तीनों ही मान समान हैं तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है जो ऊपर दी हुई है, तो हमें सारवंतर निकालना है और इसके 3 और पद निकालना है। सारवंतर तो यही हो जाएगा 1/2 जो तीनों में अंतर निकला हुआ है। तो यहाँ सारवंतर को हम D से दर्शाते हैं।
तो सारवंतर निकला हुआ है 1/2। तो ये आ गया हमारा सारवंतर। अब हम 3 और पद निकाल लेते हैं श्रेणी की, जो ये श्रेणी ऊपर दी हुई है। 1 2 3 4 4 तक तो पद दिए हुए हैं, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। A5 A6 और A7 ये 3 पद और निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर पद निकालने का फॉर्मूला होता है इस प्रकार का। A5 5वां पद निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है A + 4D। यदि यहाँ पर निकालना होता 10वां पद A10 तो हो जाता फॉर्मूला A + 9D। D एक कम करके होता, A तो यहाँ पर ज्यों का त्यों रहता। यहाँ पर है 6वां पद तो A + 5D। यहाँ पर है 7वां पद A7 A + 6D। इस प्रकार होते हैं फॉर्मूले। तो यहाँ पर अब हम मान रखेंगे A है, यहाँ पर ये है प्रथम पद, तो श्रेणी का हम प्रथम पद देखेंगे तो प्रथम पद है 2। ये है प्रथम पद, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आपको सरलता होगी। तथा A = 2, ये है प्रथम पद। तो यहाँ पर अब मान रखते हैं सभी। A का मान है 2, प्लस का चिन्ह लगाया, 4 ये ज्यों का त्यों, इंटू D का मान 1/2। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का भाग देंगे 4 में तो यहाँ आ जाएगा 2। तो 2 ये ज्यों का त्यों, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 आ जाएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। ये आ गया हमारा 5वां पद। अब हम ये 6वां पद निकालेंगे। A का मान है 2, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, 5 ये ज्यों का त्यों, इंटू D का मान है 1/2। आगे सॉल्व करेंगे, 2 ये ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह लगाया, 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 और बटे में ये 2 ज्यों के त्यों। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लिया, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 2, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आया, 2 का गुणा ऊपर 2 में करेंगे तो 4, प्लस का चिन्ह लगा करके 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 5। जोड़ देंगे हम 5 और 4 को तो 9 आ जाएगा और बटे में 2। तो ये आ गया हमारा 6वां पद। अब हम 7वां पद निकालेंगे। A का मान है 2, A का मान है 2 प्लस 6 इंटू, तो ये 6 लिख दिया, इंटू D का मान 1/2। 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 आया, 2 ये ज्यों का त्यों, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 बराबर, तो 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5। तो ये आ गया हमारा 7वां पद। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के सभी प्रश्न क्रम सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।